Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Surfer Fadil. I hope कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की अपनी अपनी क्लासेस की तैयारी कर रहे होंगे। एकेडमिक सीजन अपने पीक पर है। हम लोग जो है वो नवंबर में जो है वो दाखिल हो चुके हैं। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हों, बीबीए के स्टूडेंट्स हों, एडीपी के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स हों, एग्जाम सीजन जो है वो अब आपके बहुत तेजी से करीब आते जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ एग्जाम सीजन करीब आ रहे होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। कहीं पर प्रेजेंटेशंस हो रही होती हैं, कहीं पर इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, कहीं पर रिसर्च हो रही होती है, कहीं पर मजीद जो है वो रिटर्न ओरल एग्जामिनेशंस हो रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ एग्जाम्स के सीजन में शुरू हो जाती हैं। तो आज का जो हमारा दिन है थर्सडे का, जैसे हमने पहले भी कहा था कि आज का जो दिन होता है हमारा ये पर्सनल डेवलपमेंट के लेक्चर्स का होता है, जिसके अंदर मैं जो कुछ मैंने सीखा अपने एकेडमिक कैरियर में वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी चीज़ें वो फेस कर रहे होते हैं उनके एग्जाम सीजन के अंदर, उनके और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, उनको अपने एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स देता हूँ जिससे वो अपने एग्जाम्स को और अपनी स्टडीज़ को एस कर सकते हैं। इससे पहले आप मेरे 2 लेक्चर्स और भी देख चुके हैं। एक में हमने बात की थी इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स की, कि किस तरीके से आप छोटी छोटी चेंजेस लाकर अपनी जो है वो स्टडी हैबिट्स में जो है वो इजाफा कर सकते हैं और किस तरह से आप इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं मिनिमम टाइम के अंदर। लिंक इंशाल्लाह आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो उसका भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमने लास्ट थर्सडे को जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी कि जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, खास तौर पे कॉमर्स स्टूडेंट्स इस वक्त जो हैं वो सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो इस वक्त जो है वो काफ़ी परेशानी का शिकार होते हैं कि वो किस तरह से अपना कैरियर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो वो हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो ये लेक्चर है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी एकेडमिक एक्टिविटी के अंदर जो है वो मौजूद हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, चाहे वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो इंटर के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स हों। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जो है वो कवर करेंगे और ये जो एस्पेक्ट है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स आजकल की सबसे हाई डिमांडिंग क्वालिफिकेशन है और स्किल है। ठीक है जी, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आप एमबीए हैं, बीबीए हैं, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, आप मास्टर्स कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का हिस्सा हैं, आपके अंदर एक स्किल ऐसी है जो कि आपकी आपकी कामयाबी का ग्राफ जो है वो यूं करके जो है वो ऊपर ले जाती है। And that skill is called presentation skill. How do you present yourself? How do you present your ideas, your creativity to the entire office, to the entire team? किस तरह से, और समटाइम आपकी क्लास में भी जो हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने एकेडमिक्स के अंदर जो है वो क्लास प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, तो उनके अंदर एक फियर होता है, खौफ होता है, उनके उसके मार्क्स होते हैं। बहुत से टीचर्स जो हैं वो मार्क्स देते हैं, खास तौर पे जो आपके मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, सेल्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बात बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान करती है कि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो आज की इस छोटी सी लेक्चर सीरीज में, 15 मिनट की लेक्चर सीरीज में, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसको अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपको कभी भी प्रेजेंटेशन देने में कभी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा और ना सिर्फ आप एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देंगे बल्कि अपनी क्लास के, अपने ग्रुप के एक बेहतरीन प्रेजेंटर के तौर पे जो है वो जाने भी जाएंगे। तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं, 5 ऐसी टिप्स जिनको आपने जो है वो अगर इम्प्लीमेंट कर लिया प्रॉपर तरीके से, यकीन जानिए आपको मजा आएगा। और ना सिर्फ आप प्रेजेंटेशन का जो एक फियर होता है जिसको आप यानी कि परेशान होते हैं और आपको रात में नींद नहीं आती कि सुबह आपकी प्रेजेंटेशन, ना सिर्फ आपका वो फियर दूर होगा बल्कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे और आपकी कामयाबी का ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा अगर आप एक सक्सेसफुल प्रेजेंटर हैं। सो जनाब देखते हैं कि अगर आपने एक कामयाब प्रेजेंटर बनना है, एक प्रेजेंटेशन देने वाला बनना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो किस तरह से आपने इन 5 चीजों पर अमल करना है। तो द फर्स्ट थिंग जो मैंने सबसे टॉप पे रखा है दैट इज कॉल्ड योर कंटेंट। किसी भी प्रेजेंटेशन की जान, किसी भी प्रेजेंटेशन का काम, सबसे जो चीज जो छुपी हुई होती है वो होती है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट कितना
मैन्युफैक्चर्ड है, कितना बेहतरीन तरीके से आपने उसको जो है वो तैयार किया है, क्या वो चीजें तमाम उस एस्पेक्ट्स को कवर कर रही हैं जो कि आपका ऑडियंस सुनना चाहता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका जो टीचर आपकी प्रेजेंटेशन में जो चीज सुनना चाहता है, तो सबसे पहली चीज है कि आपने प्लानिंग करनी है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से आगे लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपने अपने सुनने वालों को अपने अल्फाज से, अपने वर्ड से, अपनी ग्राफिक्स से, अपनी तमाम डिलीवरी स्टाइल से जो है वो अगर आपने उसको मोटिवेट करना है और उससे आपने एक बेहतरीन फीडबैक लेना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कंटेंट। कंटेंट के अंदर यानी जो भी चीज हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, जो अंडरलाइन होना चाहिए उनको ऊपर रखना चाहिए, टेक्स्ट कम से कम होना चाहिए। तो ये तमाम की तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत इंपॉर्टेंट कर देती हैं और बहुत आसान बना देती हैं। तो जो सबसे पहले काम आपने करना है वो आपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर जो भी चीज आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसको आपने जो है वो प्रेजेंट करना है। और याद रखिएगा, जब आप अपनी चीज को, कंटेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं तो आप 50%, तकरीबन 50% आप अपनी प्रेजेंटेशन को उसी वक्त एज कर लेते हैं जब आप उसको एक बेहतरीन तरीके से कंटेंट वाइज जो है वो तैयार करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू प्लान योर प्रेजेंटेशन विद अ प्रॉपर एंड कंप्लीट कंटेंट, keeping in mind that presentation must be concise। ये concise होनी चाहिए but it can never be compromised with completeness। complete होनी चाहिए, concise के चक्कर में हम completeness को जो है वो forget नहीं कर सकते। तो first thing is planning। चलिए जी, planning हो गई, presentations के तमाम main points सामने आ गए, हमने उसको जो है वो अपनी presentation में जो है वो डाल भी दिया, convert भी कर दिया। now it's time to deliver। जब आप डिलीवर करने आते हैं और आपका नाम कॉल होता है, द फर्स्ट थिंग इज द कॉन्फिडेंस टू द पोडियम। जिस तरह से आप वो पोडियम की तरफ मूव करते हैं, अगर आप कांप रहे हो, आपकी शोल्डर्स डाउन हो, आपकी आवाज लड़खड़ा रही हो, हार्ट बीट्स तेज हो रही हो, यकीन जानिए बड़े से बड़े प्रेजेंटेशन पर प्रेजेंटर्स जो कि कई दफा प्रेजेंटेशंस दे चुके हैं, उनके भी स्टमक में बटरफ्लाइज होती हैं, लेकिन वो इस चीज के ऊपर काबू पाते हैं कॉन्फिडेंस के थ्रू। और कॉन्फिडेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो एस्पेक्ट है वो है आई कांटेक्ट। आपका आपके ऑडियंस के साथ एक सेकंड के लिए भी आई कांटेक्ट टूटना नहीं चाहिए, ठीक है जी। अगर आपका आई कांटेक्ट जो है वो टूट गया और आपका आई कांटेक्ट जो है वो आपने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, छत पे देखना शुरू कर दिया, नीचे देखना शुरू कर दिया, दैट्स द वे यू स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस। और जब आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो डेफिनेटली आप सब भूल जाते हैं कि आपके जहन में क्या था, आपको क्या बोलना था, लेक्चर में क्या लिखा हुआ है, स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। तो मेन थिंग इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? कॉन्फिडेंस आता है रिहर्सल से। मैक्सिमम रिहर्सल करें, मिरर के सामने खड़े हो जाएं और 1 से 2 से 3 दफा अपनी प्रेजेंटेशन को रिहर्स करें। खासतौर पे अगर आपने सुबह क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ के जब आप निकल रहे हो, अपने घर से तैयारी कर रहे हो, तो अपने मिरर में, अपने वॉशरूम में, अपने मिरर में उसको एक दफा रिहर्स करें। 2-3 दफा रिहर्स करेंगे, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू हैव टू वियर गुड क्लोथ्स। टाई लगाइए फॉर द मेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो प्रॉपर दुपट्टा, प्रॉपर शॉल के साथ एक ऐसे डिसेंट ड्रेस में प्रेजेंटेशन दें जो सामने वाली ऑडियंस को बेहतरीन लगे। और आई कांटेक्ट, पूरे हॉल के साथ आपने आई कांटेक्ट रखना है। यू हैव टू मूव हियर एंड देयर। एक जगह के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर फोकस करके नहीं रखना। अक्सर ये प्रेजेंटर्स ये गलती करते हैं कि वो एक ही बंदे को जो है वो देखते रहते हैं और बाकी पूरा हॉल जो है वो निगलेक्ट हो जाता है। आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन और बुरी प्रेजेंटेशन का फैसला शुरू के 3 मिनट में हो जाता है। अगर आप 15 मिनट की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आपके शुरू के 3 मिनट डिसाइड कर लेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह से आगे बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल, एक जिसे कहते हैं कि फुल, जिसे आपने एस करना होता है। अगर आप कोई चीज गलत बोल भी रहे हैं तो उसको भी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलें कि सामने वाले को पता भी ना चले कि आपने कोई चीज गलत भी बोल दी है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, समटाइम उनको पता चल भी जाता है, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि आपको लगे कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और सामने वाला आपकी बहुत सारी बातों को आपके कॉन्फिडेंस की वजह से जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, आई कॉन्टैक्ट रखना है। थर्ड थिंग इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज जेस्चर्स।
जेस्चर्स इन पोस्चर, पोस्चर कहते हैं हाउ यू स्टैंड, ठीक है जी। आपके हाथ पॉकेट्स में नहीं होने चाहिए, आपके हाथ बंधे हुए नहीं होने चाहिए, रिलैक्स एनवायरनमेंट में विद शोल्डर अप हाई, चिन आपकी ऊपर होनी चाहिए और आपके हैंड मूवमेंट्स, ठीक है जी, आपके हाथ हिल रहे हो, आपकी गर्दन मूव कर रही हो, आपके जो है आवाज की जो पिचेस हैं ये अप एंड डाउन हो रही हो वक्त के साथ साथ। कोई अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पे एम्फेसाइज करने जा रहे हैं तो आपकी आवाज लाउड हो जानी चाहिए। अगर आप ऐसी बात है जिससे आपने अपनी बात को मनवाना है, आपकी आवाज में एक ताकत होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें आपने जो है वो लोगों को कूल एंड काम एंड कलेक्टेड देखना है, अपनी आवाज की पिच हल्की कर लीजिए, नीचे आ जाइए। तो आपके जेस्चर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू वर्क, हाउ यू वॉक ऑन द पोडियम, हाउ यू वॉक ऑन द स्टाइल, ये आपका वॉकिंग स्टाइल। डाउन शोल्डर्स, गिरे हुए शोल्डर्स, अल्टीमेटली सामने वाले को वैसे ही जो है वो इस मोटिवेशन से और इस जो है कि यार ये तो वैसे ही इतना डाउन है पर्सन, इसकी बात सुनने में मजा कहाँ आएगा। तो आपके जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, आपकी बात, आपके काम करने का तरीका, आपकी बात करने का तरीका, आपके खड़े होने का तरीका, आपके हाथ जोड़ने का तरीका, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं जब आप इसको जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी चीजों को। इंशाल्लाह जेस्चर्स पोस्चर्स के ऊपर मैं एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन रखूंगा कि किस तरह से आपने प्रॉपर जेस्चर्स के साथ, प्रॉपर पोस्चर के साथ आपने जो है प्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट करना होता है और किस वक्त कौन सा जेस्चर जो है वो यूज करना चाहिए। अभी देखिए मैं इस कमरे में अकेला हूं, कोई भी नहीं है, बट माई हैंड इज मूविंग, माई आई कॉन्टैक्ट इज यू, मेरा 1 मिनट भी आपके साथ जो है वो आई कांटेक्ट लूज नहीं हुआ। गर्मी भी है, पसीना भी आ रहा है, लेकिन मैंने कभी भी पसीना पूछने की कोशिश नहीं की, बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन माय ऑडियंस। मैं चाहता हूं कि मेरी बात मेरी ऑडियंस को प्रॉपर तरीके से पहुंचे। और एक टीचर के लिए और एक प्रेजेंटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो अपनी बात अपनी स्टूडेंट्स को, अपने ऑडियंस को प्रॉपर तरीके से समझाने के काबिल हो जाए। तो 3 चीजें हमारे पास यहाँ पे हो गई, प्लानिंग हो गई, कॉन्फिडेंस हो गया और साथ में जेस्चर। तो फोर्थ थिंग इज पावर पॉइंट टैबलेट्स। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपकी प्रेजेंटेशन अगर पावर पॉइंट पे है तो डोंट यूज वेग प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। प्रॉपर हम्बल बैकग्राउंड के साथ, व्हाइट बैकग्राउंड हो, ब्लैक बैकग्राउंड हो, ब्लू बैकग्राउंड हो, रेड, येलो, मल्टी कलर्स, ये एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं होते, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होते। आपने जो भी चीज करनी है प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, फाउंट्स इतने बड़े भी ना हो कि सामने वाले को देख के परेशानी हो, इतने छोटे भी ना हो कि सामने वाले को नजर भी ना आए। फाउंट्स के कलर्स इतने ज्यादा ब्राइट भी ना हो जो आंखों को चुभे, इतने ज्यादा डल भी ना हो कि जो आंखों से नजर भी ना आए। प्रॉपर तरीके से बुलेट मार्किंग के साथ पूरी प्रेजेंटेशन बननी चाहिए। सामने वाला एक फ्लो के अंदर उस प्रेजेंटेशन को देखता चला जाए, सुनता चला जाए और उसको कहीं पर भी बोरियत का एहसास ना हो। आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मायने रखती है उस वक्त कि आप उसको डिजाइन कैसे करते हैं। तो डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आप क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस को देखेंगे, जितने भी आप बेहतरीन प्रेजेंटेशंस को देखेंगे, दे आर वेरी क्रिएटिविटी, उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है। व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर कौन से कलर्स यूज करने हैं, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर कौन से कलर्स यूज करने हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में बात करूंगा कि प्रेजेंटेशन को डिजाइन कैसे किया जाता है। तो चौथी चीज जो आपने अपने जहन में रखनी है वो है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग ऑफ द पावर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टेम्पलेट्स आपने सेलेक्ट की हैं वो ऑडियंस के मुताबिक हो। अगर आप एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें रेड कलर की प्रेजेंटेशन, डार्क ब्लू कलर की प्रेजेंटेशन, ब्राइट कलर की प्रेजेंटेशन, ये कभी भी फॉर्मल प्रेजेंटेशंस नहीं मानी जाती। व्हाइट इज द मोस्ट सोबर कलर, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप एक प्रोफेशनल हो। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ जबरदस्त कंट्रास्ट बनाइए फाउंट्स का, ब्लैक यूज करिए, ब्लू यूज करिए, मरून यूज करिए, ग्रे यूज करिए और उसी के ऊपर रहते हुए ऐसे कलर्स जो कि फॉर्मल कलर्स हो उनके ऊपर रहते हुए आपने अपनी प्रेजेंटेशन को डिजाइन करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी लैंग्वेज। ये सारी चीजें करने के बाद जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू टॉक। अगर आपकी लैंग्वेज में बैरियर्स हैं, अगर आपकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, आपकी आवाज लड़खड़ा रही है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो है वो मायने नहीं रखेंगी। तो लैंग्वेज किस तरह से यूज करनी है, कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे जल्दी चलना है, कहाँ पे टोन ऊपर होनी चाहिए, कहाँ टोन नीचे होनी चाहिए, इन सब चीजों का आपने पूरी तरह से ख्याल रखना है। याद रखिए प्रेजेंटेशन देना एक आर्ट है और इस आर्ट में आपने प्रैक्टिस करके मास्टरी हासिल करनी होती है। जितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन देंगे ये आपका आर्ट जो है वो और हाथ साफ होता चला जाएगा और आपकी चीजें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी
एकेडमिक लाइफ में एस करेंगे। सो ये थी मेरी तरफ से वो 5 प्रेजेंटेशन जिस पे काम करते हुए आप एस कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।